नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम, क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 साझेदारी का पुनर्गठन, जिसमें हम देख रहे हैं डेथ ऑफ पार्टनर, साझेदार की मृत्यु। तो बच्चों, इस संबंध में किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या वैल्यूएशन किया जाता है, इस संबंध में हम देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 37। तो बच्चों, इसमें क्या कह रहा है देख लेते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो की सूचना मिल सके और आप प्ले लिस्ट में जा करके इसके पहले के चैप्टर्स को भी सभी प्रॉब्लम के सॉल्व आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या कहा है और किस प्रकार से इस कैलकुलेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे सीता, रीता, गीता एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि 4:3:1 के अनुपात में बांटते हैं। साझेदारी संलेख के अनुसार यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो 3 वर्षों के लाभ के 50% के आधार पर गुडविल का मूल्यांकन किया जाएगा। 28 फरवरी 2015 को सीता की मृत्यु हो गई है। पिछले 5 वर्षों का लाभ आपको दिया है 60,000, 97,000, 1,05,000, 30,000 और 84,000। सीता की मृत्यु की तिथि पर ज्ञात हुआ कि भवन का मूल्यांकन 80,000 रुपये कम किया गया। सीता के हिस्से की ख्याति का मूल्यांकन कीजिए, पुनर्मूल्यांकन खाता निकालिए, बनाइए और आपको कुछ जनरल एंट्री करने बोला है और भविष्य में इनका रेशो क्या होगा, न्यू रेशो होगा। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन करने के पहले हमको गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा हमको? गेनिंग रेशो निकालेंगे। तो गेनिंग रेशो निकलता है आपका न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। और यहाँ पे डेथ किसकी हो गई है? सीता की डेथ हो गई है। ठीक, तो अब सीता की डेथ हो चुकी, बचे हुए कौन कौन बचे हैं? रीता और गीता। तो आपको रीता और गीता का हमको निकालना है। तो यहाँ पे बता दिया क्वेश्चन में, इनका नया अनुपात क्या होगा? आपस में बराबर बराबर होगा। तो इनका बराबर बराबर होगा तो 1/2 न्यू रेशो है इनका। और ओल्ड रेशो इनका कितना कितना दिया है? तो 4:3:1। तो सीता की डेथ हो चुकी, बच गए 3:1, मतलब 3/8। तो इनका हमारा ओल्ड रेशो था सीता और गीता का, तो इनका हमारा था 3/8 और 1/8। तो अब इनका आप निकाल लीजिए। तो 8 दूनी 16 आया है, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8 एकम 8 और 3 दूनी 6, तो 2/16। उसी प्रकार 16 है, 8 एकम 8, 2 एकम 2, तो यह आया है 6/16। तो आपका आ रहा है 2:6, तो 1/3 बार में, मतलब 1:3। तो न्यू गेनिंग रेशो हमारा कितना आ चुका है इसका? 1/4 और 1/3। तो इस तरह से आपका एक गेनिंग रेशो मिल चुका है। अब आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, तो गुडविल का वैल्यूएशन करने बोला है आपको, है ना। तो गुडविल का हमारा निकलेगा, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू 50% बोला हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए आप। तो आपको पिछले 5 साल का लाभ दिया हुआ है, पिछले आपको दिया हुआ है 3 वर्षों के लाभ के आधार पर निकालने बोला है, और आपको दिया 5 साल का लाभ दिया है। तो लास्ट 3 ईयर्स को आपको लेना है। तो लास्ट 3 ईयर्स लेंगे तो आपका लास्ट 3 ईयर्स का आएगा, बैक साइड से देखेंगे 84, 30 और 1,05,000। तो इसमें आएगा 1,05,000 प्लस 30,000 और प्लस 84,000। इन तीनों को जोड़ दीजिए और 3 से डिवाइड कीजिए और जितना आएगा उसका 50% निकाल लीजिए। तो तीनों को जोड़ोगे तो इसका टोटल आ रहा है आपका 1,05,000
प्लस 30,000 प्लस 84,000, टोटल आ गया 2,19,000। डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 73,000 आएगा। और इसमें आपको बोला है 3 वर्षों के लाभ के 50%, सॉरी 3 वर्षों के लाभ का 50% बोला डायरेक्ट। तो 3 वर्षों के लाभ का पहले टोटल कर लीजिए डायरेक्ट, 1,05,000, 30,000, 84,000। तो इन तीनों का आप टोटल करेंगे तो आपका आ रहा है 2,19,000। 2,19,000 आएगा। और इस 2,19,000 का 50% बोला है, तो आपका आ जाएगा 2,19,000 का 50% निकालेंगे तो 1,09,500 आएगा। अब 1,09,500 आया है, इस 1,09,500 का डेथ पार्टनर का हिस्सा निकालना है। तो डेथ पार्टनर का ओल्ड हिस्सा है 4/8 है, तो 4/8 निकालेंगे तो ये आ रहा है 54,750। और इस राशि को बचे साझेदार कौन कौन, रीता और गीता अपने गेनिंग रेशियो में क्या कर लेंगे, इसको बियर करेंगे 1/3 मतलब 1/4 और 3/4 में। तो 54,000 को 750 को आप पहले तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 54,750 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 करोगे तो उसका आ जाएगा। तो इसके हिस्से में आ रहा है 4,41,62 रुपये, और इसके हिस्से में आ रहा है 13,667 आ रहा है, तो 668 मान लीजिए। तो इस तरह से दोनों का गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया है और हमको गेनिंग रेशियो निकालना था। अब आप जनरल एंट्रीज बना लेंगे। तो जनरल एंट्रीज में सबसे पहले हमारा जनरल एंट्रीज बनेगी, बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो चुका है आपका, रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री बनती है। तो बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया है, तो आपकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू बिल्डिंग्स, डिक्रीज इन बिल्डिंग्स being decrease in building value, और 80,000 रुपये कम हुआ बोल रहा है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे तो इसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कम हो रहा मूल्य इसलिए कहाँ आएगा, डेबिट में आ जाएगा। बिल्डिंग 80,000 रुपये। अब इसके अलावा किसी भी एसेट का कोई वैल्यू ना कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है, तो ये क्या हो गया, इसका क्रेडिट साइड में कम आ जा रहा है। तो क्रेडिट में कम आ जाता है तो क्या होता है, लॉस होता है, जिसको पार्टनर्स आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। और उनका रेशो आपको मालूम है हमारा, तो ओल्ड रेशो था इनका 4:3:1 में। तो लॉस में कौन कौन है, तीनों पार्टनर सीता, रीता और गीता, तीनों को आप बांट दीजिए। तो 80,000 रुपीज़ को बांटेंगे तो 80,000 इंटू 4/8, 3/8 और 1/8। तो इसको पहले वाले को आपको मिलेगा 1/8 मतलब कितना हो गया, 10,000। इसका कितना है, 4 है, तो 8 बार क्या है, इसको 10 बार जा रहा है, 10 से आप इंटू करोगे तो कितना आएगा इसका, 40,000, 30,000 और 10,000। तो इस तरह से तीनों का लॉस क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। और इसके लिए भी आपको क्या करनी पड़ेगी, हमको एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो उसकी एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ऑल पार्टनर हमारे कौन कौन है, तो पहला है हमारे सीता है,
सीतास कैपिटल अकाउंट, दूसरी हमारी रीता है, और तीसरा हमारा है सीता गीता गीता है। और 2 रिवैल्यूएशंस लॉस अकाउंट, और इनका आया था 40,000 और 30,000 और 10,000, और टोटल आएगा 80,000 रुपीज़। अब इसको नरेशन लिखेंगे तो बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब उसके बाद लास्ट हमारी एंट्री होगी गुडविल का ट्रीटमेंट का। तो गुडविल का ऑलरेडी हमने ट्रीटमेंट कर चुके हैं। गुडविल का हमने कैलकुलेशन किए थे, बोला था लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट का 50% है। तो एवरेज प्रॉफिट नहीं बोला यहाँ पे, लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट। तो लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट का 50%, लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट को टोटल कीजिए तो 2,19,000 आएगा, 19,000 आएगा, उसका 50% निकालोगे तो 1,09,500 रुपये आएगा। उसका 4/8 भाग निकालोगे, आपका सीता का हिस्सा तो 54,750 आएगा। फिर उसको रीता और गीता आपने किस रेशो में, गेनिंग रेशो में क्या कर लेंगे, इसको आपस में बांट देंगे, और बांटने के बाद उसकी एंट्री होगी। तो रिमेनिंग पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। रीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और 2 आपका सीतास कैपिटल अकाउंट डेथ पार्टनर्स। तो इस तरह से इसके हिस्से में आया था 13,688, और इसके हिस्से में आया था, और इसके हिस्से में आया था 41,062 रुपये, और दोनों मिला करके 54,750 रुपये। और यहाँ भी एडजस्टमेंट कर देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो इस तरह से आपको यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, और हमको गेनिंग रेशियो निकालना होगा, और गुडविल निकाल के इसका ट्रीटमेंट करना होगा, और 3 एंट्रियाँ यहाँ पास होगी। पहले एसेट्स के वैल्यू में कम होने पर, और रिवैल्यूएशन के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने पर, तीसरा गुडविल का एडजस्टमेंट करने की। चलिए बच्चों, अगर आपको ये समझ में आए होंगे प्रॉब्लम्स तो इसे लाइक कीजिए, और अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।